हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड एंड हार्ट, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है, इनकी फीलिंग्स क्या कहती हैं, और अगर ये आपसे कुछ कन्वे करना चाहते हैं, भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या फिर अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, तो दोनों ही सिनेरियोज में अगर आपके पर्सन कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, तो वो क्या है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो ज़रूर बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि चैनल पर जब कभी भी नई वीडियोज़ अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और राइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं केमिस्ट्री एंड मेक द एफर्ट। तो यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, और मेक द एफर्ट का कार्ड कहता है ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चार्म्ड हैं, अट्रैक्टेड हैं, ये आपके तरफ वो एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं, और इन्हें पता है यहाँ पर अगर इस कनेक्शन में ये कुछ आगे देखना चाहते हैं तो इन्हें एक एफर्ट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एफर्ट नहीं रखेंगे तो जो चीज़ें हैं वैसे ही स्टैग्नेंट वेज में बनी रहेंगी। तो आपके पर्सन को इनर नोइंग है, बहुत कुछ इनको पता है कि अगर ये आपको चाहते हैं तो इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये आगे अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये सोच रहे होंगे। बट हाँ, मेक द एफर्ट का कार्ड ये कंफर्म करता है कि आपको ये पहचान चुके हैं, मतलब इस कनेक्शन में जो भी प्यार है, जो भी आप दोनों की बॉन्डिंग है, स्पिरिचुअल लेवल्स पर हो या जनरल लेवल्स पर हो, जो भी बॉन्डिंग है, ये उस बॉन्डिंग को पहचान चुके हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और शायद इस बात को भी समझ चुके हैं कि ये कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो लाइकिंग है एक दूसरे की तरफ, और जो अट्रैक्शन है, वो शायद इन्हें किसी और के साथ महसूस नहीं होता होगा। अगर आपके पर्सन की लाइफ में अदर लोग भी हैं, यानी कि इफ़ दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जो लव फ्रंट पर होंगे या कनेक्शन फ्रंट पर होंगे, तो जब आपके पर्सन एक कंपैरिजन रख रहे हैं उन लोगों के साथ आपका, तो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली कि आपके और इनके बीच में क्या है और उन लोगों के साथ ये कैसा महसूस करते हैं। तो स्पेशल बॉन्ड या स्पेशल कनेक्टिविटी या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी इनको महसूस ऑलरेडी हो रही है, और यहाँ पर एक डीप लेवल्स वाला अट्रैक्शन है। केमिस्ट्री को डिनाई नहीं किया जा सकता, अट्रैक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता, सोल लेवल की कनेक्टिविटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी बातें हैं जिसे आपके पर्सन अब हो सकता है रियलाइज करते हैं, और इन्हें ये भी पता है कि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए मुझे एफर्ट रखना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये जो कनेक्शन है ग्रो होगा, अदरवाइज स्टैग्नेंसी यहाँ पर देख रहे होंगे आप दोनों ही। तो ऑन द अदर हैंड आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, तो डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर अपीयर हुई है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपको भी पता है कि योर पर्सन लव्स यू, योर पर्सन फील्स फॉर यू, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके बिहेवियर्स इस तरह से आते होंगे जहाँ पर ये या तो डिनाइल में बने रहते हैं, आपकी तरफ अपनी हकीकत नहीं बताते कि ये किस तरह से महसूस करते हैं, कन्फेस नहीं किया होगा इन्होंने प्यार को, और आपको हिंट या साइंस देकर या मिक्स्ड रिएक्शंस देकर गायब हो जाते होंगे, या फिर इस तरह से जताते होंगे कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर दे डोंट मिस यू या दे डोंट वांट यू, इस तरह से आपको फील करवाते होंगे। लेकिन आपको इनर नोइंग के चलते ये पता है कि ये झूठ कहते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक पुल है वो एक ही इंसान को नहीं महसूस हो रहा है ना, यहाँ पर आपको भी महसूस होता है। और कहा जाता है जिसके साथ भी हमारा सोल लेवल का कनेक्शन होता है, हम लोग उस इंसान के साथ सेम तरह की फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन रहता है, मिररिंग रहती है वहाँ पर थॉट्स एंड फीलिंग्स को लेकर, और इवन मैनिफेस्टेशंस को लेकर भी मिररिंग रहती है, यानी कि जैसा आप चाह रहे हो
वैसा वो भी चाह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी होती है ना कि आप अपनी फीलिंग्स के लिए वोकल होते हो एंड द अदर पर्सन इज जस्ट स्पेक्टेटर, या फिर वो लोग खामोश होते हैं और देखना चाहते हैं कि हाउ दिस गोज, यू नो। आपको सब कुछ जल्दी समझ में आता है, लेकिन इस पर्सन को टाइम लगता है। या फिर मान लो कि आपके पर्सन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने ही थॉट्स में एंटेंगल्ड होके रहते हैं, और इनका अप्रोच ऐसा होगा कि इन्हें मतलब ऐसी चीज़ें जो सो गुड टू बी ट्रू हैं, एक तरह से सुरियल हैं, जो जस्ट ड्रीम लाइक, ऐसा क्या सच में एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप, सच में ऐसा पर्सन मेरे लिए एग्जिस्ट करता है क्या, या फिर ये जो कनेक्शन जैसा दिख रहा है बाहर से वैसा ही आगे प्रोसीड होगा क्या। तो इनके खुद के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए, और ये उन्हीं थॉट्स में या क्वेश्चंस में एंटेंगल होकर रह जाते हैं और आपकी तरफ अप्रोच नहीं रख पाते होंगे। और कुछ लोग जबकि मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा रहता है बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, मतलब कुछ सेल्फ रूटेड बिलीफ सिस्टम्स होते हैं इन लोगों के, जिसके चलते ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्टअप कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं। तो इस टाइप की यहाँ पर अगर सिचुएशंस हैं तो यस गाइस, आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखाते नहीं होंगे, इसीलिए आप इनको एक डिसेप्शन वाली एनर्जी में देखते हो। ये सारी बातें आपको पता होंगी, फाइन। तो फाइनली हाउ इट गोज, या फिर ये कनेक्शन कैसे जा रहा है या जाएगा। फ्री योर सेल्फ एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो फ्री योर सेल्फ का कार्ड कहता है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ का कार्ड आपसे कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ज़रूर गाइज, यहाँ पर आपको कंट्रोल हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेस्टाइन है वो आपको मिलकर ही रहेगा। भले ही ये पर्सन चाहे ना चाहें, आप चाहें ना चाहें, जो आपके लिए ऑलरेडी लिखा जा चुका है वो आपको मिलेगा। बट हाँ, आपको अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग में बने रहना चाहिए, इस कनेक्शन के लिए हो या जनरली भी जो भी चीज़ें आप चाहते हो इस लाइफ में, उन सारी चीज़ों के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ हम लोग मैसेजेस लेते हैं कि इफ़ दिस पर्सन वांट्स टू से समथिंग टू यू, वो क्या है ये हम देखते हैं गाइस। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो हो सकता है आपने इन्हें कुछ लर्निंग्स सिखाई हैं, कुछ लेसन्स आपने इन्हें टीच किए हैं, नोइंगली या अननोइंगली। मतलब कुछ लोग ऐसी बातें कर जाते हैं, ठीक है, वो जो बात है वो हमें डायरेक्टली इस तरह से हिट करती है कि हम इमीडिएटली उस बात से कुछ सीख लेते हैं। ये एक सिनेरियो होता है। और या फिर कुछ बात आप कह देते हो, वो बाद में उनको कभी उनकी लाइफ की सिचुएशन के साथ मैच होती हुई नजर आती है, एंड देन दे विल, तब वो सीखते हैं यू नो कि हाँ, उस इंसान ने ऐसे कहा था मुझे और कितना सही था ये। तो स्पिरिचुअल लेसन्स कैन बी एनीथिंग। या तो आपने इन्हें कहीं से ओवरकम करने में मदद की है, या आपने इन्हें एक बेटर वर्जन में पुश किया है। अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरफेसी या सुपरफिशियल लाइफ जिया करते थे, तो आपने इन्हें एक डेप्थ सिखाई है, स्पिरिचुअल होना क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस तरह की टीचिंग्स आपने इन्हें दी होगी, ठीक है ना। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो शायद कहीं ना कहीं आप जितने अच्छे हो या फिर आप जितने परफेक्ट हो, ये पर्सन उतने परफेक्ट नहीं होंगे या उतने अच्छे नहीं होंगे, ये आप दोनों ही को पता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन लैक करते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन में कुछ तो कमी होगी, ठीक है। आपको ये मतलब दोनों ही को पता है, लेकिन फिर भी ये जो कनेक्शन है ये एक होप में चल रहा है, क्योंकि कोई भी जोड़ी परफेक्ट नहीं होती। वहाँ पर एक इंसान किसी चीज़ में कम होगा, दूसरा इंसान ज़्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा। तो कोई भी जोड़ी परफेक्ट नहीं होती, ऐसा आप सोचते हो, लेकिन योर पर्सन थिंक्स दैट कि ये आपके काबिल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपसे मैच नहीं करते, या फिर आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और ये आपके लिए एक परफेक्ट जोड़ी नहीं बना सकेंगे।
ऐसा ये सोचते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। जैसे कि हमने केमिस्ट्री का कार्ड देखा ही था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन है, जिसके चलते आपके पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली 24/7 सोचते रहते होंगे। एंड यही आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया बट मैं आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता या रोक नहीं सकती। और आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। जैसे कि मैंने कहा, इनको पता है कि वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। एक साइड इनको पता है कि हम दोनों ही को पता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर ये आपसे कमिट कर रहे हैं यहाँ पर कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन फॉर यू। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए वो बेटर पर्सन बन सकूं जैसा आप चाहते हो, मैं आपके साथ वो मैच बना सकूं कभी इन फ्यूचर। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इनके जैसे भी बिहेवियर्स रहे हैं पास्ट इवेंट्स के चलते, या फिर इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है किसी वजह से, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक अपॉलॉजी चाहते हैं। और ये अपॉलॉजी आप इनको कभी ना कभी किसी दिन दोगे। इनको पता है कि किसी ना किसी दिन आप ज़रूर मुझे माफ़ कर दोगे। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं या रिसेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि कभी ना कभी तो आप मुझे माफ़ कर ही दोगे। मेरे बिहेवियर्स के लिए मैं मतलब शर्मिंदा हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ अपनी गलतियों को, और मुझे यकीन है कि एक दिन आप मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो शायद ये आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं। मेक द एफर्ट का कार्ड यहाँ पर दोबारा से एक सिग्निफिकेंस दे रहा है कि आपके पर्सन ज़रूर जानते हैं कि इन्हें ही कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो, वरना ये जो कनेक्शन है वो स्टैग्नेंसी में जा रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होगी कि सिर्फ इनके पास एक रास्ता होगा कि ये आपकी तरफ कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या मतलब सिर्फ आपका नंबर इनके पास है, आपके पास इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर ये जो नंबर यूज़ करते थे वो बंद हो गया होगा, ऐसा अगर कोई सिनेरियो है, तो इनको पता है कि कांटेक्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन मुझ तक रीच आउट नहीं रख सकता, और इस कनेक्शन में मुझे सब कुछ अगर बेटर करना है तो फिर मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू राइट नाउ। ठीक है, तो हम कुछ और मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर, जो जनरल मैसेजेस हो सकते हैं, या यूनिवर्स अगर आपको इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है तो वो क्या है। तो यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है, पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो इट टॉक्स अबाउट द रिकंसिलेशन। तो अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू गाइज के यहाँ पर दोबारा से एक रीयूनियन होने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर जो अगला कार्ड है, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। तो अगर आप लोग लेटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो या अकेले हो, तन्हा हो, परेशान हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो यूनिवर्स यहाँ पर द ड्रैगन फ्लाई के कार्ड से ये कंफर्म कर रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लाइट हार्टेड वाली एनर्जी आने वाली है एंड एक चेंज आने वाला है जो आपको लाइट एंड हील महसूस करवाएगा। एंड सोलमेट्स का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि सोल कनेक्शंस, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। तो अगर ये पर्सन आपके सोलमेट्स हैं तब भी, अगर ट्विन फ्लेम्स हैं तब भी, क्योंकि सोल कनेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ज़रूर ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि दिस पर्सन इज योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और दिस पर्सन इज कमिंग बैक विद द पैराडाइज एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं गाइस। पहला कार्ड ये कहता है कि पेशेंस, सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी बिल्ट विथ फॉर द कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो पेशेंस का कार्ड आपसे यही कह रहा है यहाँ पर कि आपको अगर कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो वो इतनी इजीली नहीं मिल सकता, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ कनेक्शंस आपके लिए लाइक मेंट तो होते हैं, लेकिन उसको हासिल करने का एक तरीका होता है, एक पाथ होता है और एक टाइम होता है।
वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है गाइस, ठीक है। जब उसका वक्त आएगा वो आपको मिल जाएगा, जो भी आप चाह रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी आपने एफर्ट्स रखे हैं, मैनिफेस्टेशंस रखी हैं, उसके लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस एक ऐसा पावरफुल टूल है हर उस चीज़ के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पेशेंस की कॉस्मिक एनर्जी आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब अगर इवन आप ऐसी एक इम्पॉसिबल चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर आपने राइट एफर्ट रखा, पेशेंस रखा, उसके लिए शिद्दत रखी, तो 100% उस पेशेंस में कॉस्मिक एनर्जी ऐसी होती है कि वो खींच कर लेकर आएगी वो सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हो इस लाइफ टाइम में। ओके, तो यहाँ पर अगला मैसेज है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। तो बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर ये सेंस कर रहे हैं कि दिस कनेक्शन हैविंग अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, तो आपको देखना होगा कि इफ दिस कनेक्शन इज मेंट फॉर यू और नॉट, ठीक है। पेशेंस ऐसी चीज़ के लिए भी नहीं रखना है जो कभी रिटर्न नहीं होने वाली। मतलब हमें समझ में आ जाता है ना कि कौन सा कनेक्शन हमारे लिए सर्विंग है, कौन सा नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप गलत कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर वो कनेक्शन आपके लिए है तो 100% वो आपको मिलेगा, बट आपने हमेशा वहाँ पर रेड फ्लैग्स ही देखे हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है उस कनेक्शन में, तो फिर आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि आपको ज़रूर यहाँ पर एक और थॉट लाकर सोचना पड़ेगा कि वेदर दिस कनेक्शन इज सर्विंग फॉर यू और नॉट। आप सही चीज़ तो मांग रहे हो ना अपने लिए। और यहाँ पर हैव फेथ का कार्ड ये कहता है, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। तो रेड फ्लैग्स पर वर्क करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यही वो कनेक्शन है, तो हैव फेथ, यही वो कनेक्शन है। एंड योर एंजल्स एंड यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। ऑफ कोर्स इस कनेक्शन के लिए सिर्फ आप नहीं वर्क कर रहे हो, आपके आर्कएंजल्स, यूनिवर्स और आपकी डेस्टिनी जो ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से लिखी जा चुकी है, वो सब आपके लिए अलाइनमेंट में आ रहा है और बस आपको इंतज़ार करना है, होप रखना है। तो ज़रूर इन मैसेजेस को हम क्लैरिफाई करेंगे जो हमने इससे पहले जो मैसेजेस देखे थे। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन को आपने बहुत कुछ सिखाया भी है, जो कि हमने एक कार्ड देखा था, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। तो स्पिरिचुअल लेसन आपने ऐसा इन्हें टीच किया होगा, आपने इन्हें कहीं से ओवरकम करवाया है। अगर आपके पर्सन बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे, या फिर अगर ये हार्ट ब्रेक या लॉस से गुजर रहे थे अपने ज़िंदगी में, कुछ इनके साथ गलत हुआ था, तो आपने इन्हें हील होने में मदद की है, या फिर आपने इनकी जनरली भी मदद की होगी किसी न किसी वेज में। आपने इन्हें कुछ सिखाया है, कुछ बातें ऐसी सिखाई हैं जहाँ से ये अपने में एक बेटर और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी देख सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन कंफर्म करती है कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है और मोस्टली ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, द फूल की एनर्जी है। आपके पर्सन ज़रूर अगर ये कहना चाहते हैं आपसे कि इनको और आपको दोनों को पता है कि ये कनेक्शन मतलब आगे नहीं बढ़ सकेगा, आई एम नॉट द वन फॉर यू, अगर आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं तो वो इसलिए होगा गाइस कि दिस कनेक्शन इज सो गुड टू बी ट्रू। मतलब आप बहुत अच्छे होंगे और इस पर्सन में बहुत ज़्यादा कमियां होंगी। ये पर्सन अगर एक प्लेयर है, मतलब बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके पर्सन इतने चार्मर हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे कनेक्शंस हैं और ये किसी एक इंसान पर टिक नहीं सकते, यू नो ऐसे होता है ना बहुत सारे लोग। तो ये इसी वजह से आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही सही और परफेक्ट इंसान हो, शायद मैं ही आपके लिए सही नहीं हूँगा, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। बट हाँ, अगेन इन्होंने आपसे वादा किया है कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो आपको इन्हें टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील की एनर्जी ये कंफर्म करती है कि मे बी दे आर नॉट रेडी टू कॉन्टैक्ट यू राइट नाउ, बट हाँ जब टाइम आएगा, एक डिवाइन टाइमिंग जब भी कभी आएगा, द व्हील सजेस्ट हियर अबाउट द डिवाइन टाइमिंग,
तो समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू गाइस, मतलब कुछ आप लोगों के लिए अलाइनमेंट में आ रहा है, वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है यहाँ पर। तो 3 ऑफ सोर्ट्स 3 ऑफ कप्स सजेस्ट दैट इनकी एक थर्ड पार्टी जो भी आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है, वहाँ से इनका ब्रेकअप होने वाला है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है या फिर मतलब कुछ और रीज़न है यहाँ पर, जो भी एक तीसरा ऑप्शन है आपके पर्सन की लाइफ में, हमने देखा था कि कुछ तो है जो आपके पर्सन खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, तो 100% आपके पर्सन इवेंचुअली वहाँ से एक ब्रेक थ्रू देख पाएंगे, और ये हार्ट ब्रेक इनके लिए बहुत पेनफुल भी हो सकता है। और कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी पॉसिबल है गाइस कि अगर आप इनसे वॉक अवे कर गए हो तो आपको कम बैक करवाने के लिए इन्हें वापस आना होगा, क्योंकि ये आपके साथ एक रीयूनियन देखना चाहते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते। एंड दे नो दैट कि मेक द एफर्ट के कार्ड से हमने देखा था कि इन्हीं को कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपके पास इनका कांटेक्ट नहीं होगा या फिर आप नहीं कर सकते होंगे ड्यू टू एनी रीजंस। तो इन्हें ये पता है अगर इस कनेक्शन को फ्लोरिश करना है या आगे बढ़ाना है तो इन्हीं को कम बैक करना होगा, एंड दे आर कमिंग बैक। आई कैन सी हियर कि दे आर कमिंग बैक। या तो इन्हें आपकी कमी बहुत ज़्यादा सताएगी, या इनके अगर कुछ और अदर रिलेशनशिप हैं वहाँ से इनको ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली दे हैव टू कम बैक। हो सकता है मैसेज या कम्युनिकेशन के फॉर्म में ये आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की रीडिंग्स आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।